माफी मांग ली। मांग ली तो उसको देखा, 2 मिनट बात किया, फंस गया। आके हमको कहता है एक बार आप आज्ञा दो, मैं 1 दिन होके वापस आऊं। मैंने कहा फिर तो आ गया। मैंने कहा और चप्पलें खानी है तुमने। बात यह है कि पिटाई अभी कम हुई थी, थोड़ी कमी रह गई है, इसलिए तुम वापस। 2-3 बार कहता है आज्ञा दो। मैंने कहा जा भाई। फिर गया, दोबारा कभी नहीं। उसके बाद दर्शन करने भी नहीं आया। मैं क्या सोचता होगा। कारण क्या है कि जिस चीज का त्याग कर दो फिर उसके लिए सुखदेव जी महाराज पिता प्यास की तरफ ही नहीं देखे, वृक्षों में तन्मय होकर उत्तर दिया कि देखने पर ये चित्त है ना पिघल जाता है। जैसे सोना पिघल गया, फिर जो मर्जी बना दो उससे, सोना पिघल जाए ना। जैसे सांचे में डालो वैसा बन जाएगी मूर्ति। चित्त पिघल गया तो फिर इससे जो मर्जी करा लो, फिर इसे होश नहीं रहेगी अपनी, मैं क्या था, क्या करने आया। व्यास जी महाराज फिर भी पीछे पीछे चल रहे हैं। शायद बेटे के अंदर आदर भाव आ जाए। आगे देखते हैं, जवान बेटा है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, गौर वर्ण है, नगन शरीर है, नदी से पार किए। देवांगनाएं अप्सराएं वहां पर स्नान कर रही हैं। उनको देख करके कुछ भी नहीं। पीछे पीछे व्यास जी महाराज आते हैं। उन्होंने अपने अपने उत्तरीय वस्त्र फट से पहन लिए। व्यास जी के मन में शंका हुई कि जवान बेटा क्या, उसे देखकर इन्होंने अपने वस्त्र नहीं पहने, और मुझे देख करके बूढ़े को, जिसके आंखों में दिखाई नहीं देता है, इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो चुकी हैं, अपने अपने वस्त्र क्यों पहने। उन्होंने उनसे पूछा, मुझे ये शंका हुई है, बताओ। अप्सराओं ने कहा कि व्यास जी महाराज, आपके बेटे के अंदर ब्रह्म भाव है, वो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप समझ रहा है, ना स्त्री है ना पुरुष है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म भाव में स्थित हो, उसे ना स्त्री का भान ना पुरुष का भान, उससे क्या शर्म करनी, क्या संकोच, क्या लज्जा। लेकिन आपके हृदय के अंदर अभी स्त्री पुरुष भाव, आपने कितने शास्त्रों को रचा, सब में स्त्रियों के धर्म, पुरुषों के धर्म। इसलिए आपको देख करके हमने अपने अपने वस्त्र ग्रहण कर लिए। व्यास जी महाराज को यह निश्चय हो गया, अगर पुत्र के अंदर ब्रह्म भाव हो गया तो ये वापस जगत में लौटकर नहीं आएगा। इसीलिए व्यास जी महाराज आ जाते हैं। तम सर्वोत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज परमहंस, परिव्राजक राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत का सप्ताह सुनाने के लिए तैयार होते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। आगे प्रसंग आता है महात्म्य का। तो ये तो आप लोग कई बार श्रवण किए हो। ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि कलयुग आ रहा है और इस घोर कलयुग के अंदर व्यक्तियों की बुद्धि धर्म से, सदाचार से, परमात्मा से
एकदम दूर हो जाएगी। फिर भी भगवान के प्यारे भक्त तो चाहेंगे कि हमारी मुक्ति हो। तो सूत जी महाराज उनके लिए क्या उपदेश है, कैसे उनका कल्याण होगा। सुखदेव जी कहते हैं, ऋषियों सुनो, मैं आपको एक कथानक सुनाता हूं। एक बार मेरे गुरुदेव जी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जब तैयार हुए, उस समय परीक्षते कथाम वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। और उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। आकर के सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करने लगे। ऐसे नहीं कि अकड़ करके कह रहे, नहीं, कहते हैं नत्वा अवदन शुकम सर्वे। सभी देवताओं ने स्वकार्य कुशला। जिन देवताओं का स्वभाव होता है कि अपना काम बनाना, बाकी कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं। क्यों? देवता भी स्वार्थी होते हैं। तो उन देवताओं ने नत्वा अवदन शुके, सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करके कहा कि महाराज, हम स्वर्ग से अमृत का कलश लाए हैं, ये दीजिए, परीक्षित को एक बूंद पिला दो, अमर हो जाएगा। और क्यों इतना कष्ट करते हो, 7 दिन सुनाओगे, इसके बदले में ये श्रीमद् भागवत हमें दे दो, हम स्वर्ग में ले जाएं। ये सुनकर के सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, क्वा कथा क्वा सुधा लोके का क्वाचा क्वमनिर्महा। अरे देवताओं, कैसे स्वार्थी हो तुम, कहां कांच कहां मनी। कोई विनिमय अदला बदली करता है, कोई कहता मेरी 100 रुपए की वस्तु है, चलो बदल करके 110 वाली मिल सकती है, किसी की 90 वाली है। लेकिन एक व्यक्ति की वस्तु हो 1 रुपए की, दूसरे की वस्तु हो अरब रुपए की, उसे कहो कि ये बदल दो, मुझे इसके बदले में दे दो। ऐसी मूर्खता को देख करके व्यक्ति हंसी ही करेगा। ठीक देवताओं की बात भी ऐसी ही थी। सुखदेव जी कहते हैं, अरे क्वा काचा क्वा मनिर्मा, कहां एक कांच दे करके किसी को कहो कि भाई तुम इसके बदले में हमें हीरा दे दो। कभी बराबरी हो सकती है? इसलिए सुखदेव जी महाराज को देवताओं की बात के ऊपर बड़ी हंसी आई और उन्हें वापस लुटा दिया। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, तत्व ज्ञान मोक्ष देने वाला। देवताओं, तुम्हारा अमृत क्या देने वाला है? ज्यादा से ज्यादा मरने नहीं देगा, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी इस अमृत के अंदर है क्या है? ये अविद्या मूलक होने के कारण मूर्ख लोगों को प्रिय होता है, लेकिन ज्ञानी लोग तो इसका तिरस्कार ही करते हैं।
मतलब कि देखो, अभी इंदौर में अगर कह दो ऐसी दवाई आई है, एक बूंद पी लो मरोगे नहीं, तो मेरे ख्याल दौड़ दौड़ के ही आधी इंदौर ही मरकर खत्म हो जाए। क्यों? ज्ञान नहीं है। इसलिए जो ज्ञान वाला है वो कह रहा है कि ये अमृत हम नहीं पिएंगे। भाई ये देखो, बुढ़ी माताएं बैठी हैं, कई बुढ़े बुढ़े भी बैठे हैं, नीचे चौकड़ी मार के भी नहीं बैठा जा रहा उनको। अब 2-2 मिनट में टांगे दुखती हैं, कईयों के कंधे दुखते हैं, कईयों को उठ के खड़ा नहीं हुआ जा रहा, कहीं चल नहीं पा रहे। मतलब अभी कितनी उम्र है? ज्यादा से ज्यादा किसी की 70, 75, 85, 90 होगी। इतनी एज में अगर इतना दुख है, अगर ऐसों को वर मिल जाए कि तुम्हारी उम्र 1000 साल हो जाए, 1000 साल नहीं मरोगे, तो सोचो कितने दुखी होगे। अभी इतनी एज में इतना दुख है, तो 1000 साल की उम्र हो तो कितना दुख होगा। मतलब कि कीड़े पड़ जाएंगे शरीर में, सड़ जाएगा, कितना दुख।